बात होता है, दिलों में उतारा जाए। और साहब क्या कहे दीदी कि आप जितना अपने बुद्धि के असर से आप अपने गुरु को समझे, जितने आपकी अनुभूति मिली है, लोगों को जाके सुनाइए, लोगों को समझाइए। यही साहब कहे दीदी। और साहब कहीं शर्त कहीं बंधन नहीं लगाए कि आप कौन सा जाति के हैं, कौन सा धर्म के हैं, सारे हमारे भाई हमारी बहन हैं, यही बात भी कहे। और साहब क्या कहा, गुरु उपाय होते हैं, गुरु को उपाय कहा गया है। और रिश्ता आप कितना बनाए हैं उसको बनाए रखिए, हम छोड़ने के लिए नहीं साहब कहें। उत्तम भैया कहाँ गया स्टैंड में आ रहा। गुरु जब उपाय होते हैं तो गुरु और शिष्य का एक संबंध बना लीजिए, एक रिश्ता बना लीजिए, जो रिश्ता आपका इस जहाँ है जब छोड़ दीजिएगा दीदी तो भी रिश्ता आपका बरकरार बना हुआ रहेगा। एक रिश्ता और बना लीजिए तो हमारा आपका क्या कमी होगा, क्या घट जाएगा। साहब कह रहे दीदी, मैं नहीं कह रहा हूँ, साहब कहा है कि एक रिश्ता और अगर बना लीजिएगा तो लौकिक और परलौकिक स्वतः मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अब विचार करने की बात है दीदी, साहब इतनी अच्छी चीज हमको आपको ला के दे दिए, फिर भी हम आप नहीं समझ पाते हैं, तब छूटेंगे हम न दीदी, क्या छूटेंगे, वो तो गुरु है ही। अगर मान लिया जाए दीदी सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आपस लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर मान लीजिए हमसे गलती हो गई है, अब भैया दीदी से हाथ जोड़ के विनती कर लेंगे कि दीदी भैया हमसे गलती हो गया है, इसको स्वीकार करना दीजिए। क्या आपका स्वीकार नहीं होगा? साहब क्या कहें, कहा आप शिष्य का जो परिवार होता है वॉलंटियर की जरूरत नहीं है दीदी, वो हाथ जोड़ने की जरूरत है, पैर पड़ने की जरूरत है, ये शिव शिष्य का पहचान है। नहीं तो हम आपको साहब क्या कहें, शिव शिष्य बनिए और लोगों को भी बनाइए। नहीं यही बात ना साहब कहें, ये थोड़ी कहे हैं कि आप शिव पुराण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, ऐसा नहीं कहें। आपको यही कहा है कि शिव शिष्य बनिए, लोगों को भी बनाइए। आप समझे हैं, लोगों को भी समझा दीजिए। आपके दिलों में शिव गुरु की बात आई है, लोगों को भी आ जाए। मात्र इतना ही बात कहे साहब। आप अपना दिमाग जब लगाते हैं तो हम आप छूटिएगा। साहब शब्दों में साहब कर दिए हैं, इसको जांच लिए परख लिए हैं, तब हम आपको दिए हैं। इसमें कहीं संशय नहीं होगा, कोई घटना आपको नहीं होगा। महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। अब इतनी अच्छी चीज दीदी हमको आपको मिला है। और साहब एक चीज और कहें, ये हाईटेक पूजा है, ये सबसे सुंदर पूजा है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई साधना नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इसी को कहा गया है गुरु उपाय। गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को अपना जैसा बनाते हैं दीदी। और सबसे सुंदर ये सबसे पूजा यही है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है जो शिव को आपको दे दिए। कहा शिव को ही ले लीजिए, लौकिक जीवन को लीजिएगा आपको कहाँ छोड़ देगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए साहब क्या किए, महादेव को दे दिए कि महादेव से दोस्ती कर लीजिए, महादेव से प्रेम कर लीजिए। और जब महादेव आपके हो जाएंगे दीदी तो कमी कुछ रहेगा क्या, परेशानी कुछ रहेंगे क्या? कोई परेशानी नहीं रहेंगे। साहब क्या कह रहे हैं, 84 लाख जोनी में जो हमने आपने कर्म किए हैं, वो कर्म फल आपको आगे होगा, वो बाधा करेगा। तो नमः शिवाय से आप जब करिएगा तो कर्म फल आपका टूटेगा। क्या करेंगे वो, नमः शिवाय पावरफुल मंत्र है, वो आपका धीरे धीरे सभी भाई बहन का दुख कम हो जाएगा। किसने कहे, साहब कहे। कहाँ कहे,
चर्चा से कहे, गुरु मन से कहे, सबको भैया बहन को मालूम होगा कि साहब आशीर्वाद दे चुके हैं। नहीं, इसलिए हमको आपको क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु का रिश्ता किसका होगा? गुरु और शिष्य का रिश्ता होगा। इसलिए हमने आपने जो साहब कहा है कि एक घर को छोड़ दीजिए। एक घर का मतलब समझ रहे हैं? जो कुछ करते करिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक घर जो गुरु की काज होता है, गुरु की जो हमने आपने बनाए हैं, इस घर को छोड़ के इसको पूर्वक ईमानदारी के साथ जो प्रत्येक दिन प्रति पल अपने गुरु से दया की याचना करेंगे, जो गुरु को बारे में लोगों को सुनाएंगे, नमः शिवाय से प्रणाम अपने गुरु को मन ही मन करेंगे, मैं प्रतिपल उसके साथ, मैं उनके प्रतिपल साथ हूँ। और साहब शरीर जब छोड़ने लगे तब साहब कह के गए हैं कि जब तक शरीर में हूँ तब तक देर भली है, लेकिन जब शरीर में जब छोड़ूंगा तब देर नहीं है। आप इतनी अच्छी चीज साहब दिए हैं तो विचार करने की बात नहीं दीदी कि आपके साथ में महादेव है, आपके साथ में साहब दीदी है, और ये भी गुरु मन से साहब कहे हैं कि महादेव को आपने नहीं देखे, महादेव को आपने नहीं देखे हैं, अगर महादेव नहीं देंगे साहब देने के लिए तैयार है। और इस शिव गुरु की बात जब तक चलती रहेगी, शिव शिष्यता का बॉस हरिंद्रानंद जी रहेंगे और हैं और रहेंगे भी, यहाँ किसी का चारा नहीं चलेगा। इसलिए हमने आपने गलती की है दीदी, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लीजिए और गुरु की दिशा में बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाने का कोशिश करिए दीदी। और क्या कहूँ दीदी, कुछ भी कहता लगता है कम ही कहे हैं। इसलिए साहब जो कहे हैं उस पर चिंतन करिए, उस पर मनन करिए और लोगों को भी शिव शिष्य बनाइए और अपने भी बनिए। आइए मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बानी के गुरु के चरणों में विराज देते हुए तमाम भाई बहन की चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। आए